जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। अभी तक गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। ये हमारा तीसरा भेद है स्वर संधि का। ये वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि जहां पर छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए या ए, ठीक है ना, ये मिल जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। या छोटा बड़ा के साथ में ओ या औ, तो तब भी आपका ओ हो जाएगा। ये इसका नियम है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। अब इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। अभी एग्जांपल में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि छोटा आ या बड़ा आ, ठीक, के बाद असमान स्वर ए या ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जाता है। और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद असमान स्वर ओ या औ आ जाए तो औ हो जाता है। यहां समझ में आ गया। देखिए मैं और अच्छे समझाता हूं। यदि छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है ना, के बाद असमान स्वर, मतलब समान स्वर का मतलब यही नहीं, समान स्वर हो जाएंगे तो इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ ही आएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा असमान स्वर, तो ये हमारे असमान स्वर हो गए। ए या ए आ जाता है तो वहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ए प्राप्त होता है। और यदि आ और बड़ा आ के बाद में असमान स्वर ओ या औ आ जाते हैं, तब भी हमको उसके बाद क्या प्राप्त होगा, औ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इनसे संबंधित जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला है मत धन एक के, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको छोटा आ मिल गया और यहां पर आपको ए मिला है, तो इन दोनों को जब मेल होगा तो यहाँ पर हमको ए प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसकी मात्रा जो होगी आपकी, ये ए है ए, ठीक, इसकी मात्रा जो लगती है ऐसे लगती है, ठीक है ना। और ए की मात्रा एक होती है और ए की मात्रा दो होती है, ठीक है। तो इसमें ये जब शब्द बनेगा तो कैसे बनेगा, माँ बनेगा, ठीक है, पहला लिखोगे। और जब इनका और इनका मिलन होगा, ठीक है ना, इन दोनों भाई पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला, दोनों को मिलाते हैं हम लोग तो नए शब्द का निर्माण होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पीछे ता है तो ता लिखेंगे। अब ता में यहाँ पर छोटा आ था, लेकिन अब ये छोटा आ और ए मिलकर ए बन गया, तो यहाँ पर हम आई की मात्रा लगाएंगे। और लास्ट में क्या है, आधा का और या,
ये शब्द समझ में आ गया कैसे बना, मतय के। ठीक है, तो इसमें देखो वृद्धि स्वर संधि की पहचान भी होती है। देखिए इसमें डबल मात्रा है, ठीक है ना। तो आपको वृद्धि स्वर संधि में ज्यादातर आपको डबल मात्राएं मिलेंगी, चाहे वो आई की हो या औ की हो, ठीक है ना। शब्द में आपको डबल मात्राएं जरूर मिलेंगी, ठीक है। अब देखो दूसरा, भाव धन एक के। अब देखो इसमें भी आपको छोटा आ छुपा हुआ है और यहाँ पर आपको आई छुपा हुआ है। इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है ना। अब इनकी मात्रा जो होती है हमको ये प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, पहला तो भाव लिखोगे। अब क्योंकि इसमें जो आ छुपा था और ये ए, इन दोनों को मिला के हमें आई प्राप्त हुआ, तो अब आई की मात्रा इसमें लगाओगे तो ये आई की मात्रा, और लास्ट का जो कहते हो हम भावाय के, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, लोक धन एषा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको छोटा आ मिल गया और यहाँ आपको ए मिला। अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ का जो छोटा आ है और यहाँ पर ए, इन दोनों का मेल हो रहा, तो हमें सबसे पहले शब्द निर्माण कैसे करना है, लोक तो लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन अब इन दोनों के जो मेल से हमें ये मात्रा प्राप्त हुई, तो ये मात्रा भी लगाओगे और श्रा, लोकेश्रा। नेक्स्ट, वित्त धन एश्रा। अब देखो इसमें आपको क्या मिल गया, छोटा आ मिल गया, इसमें आपको आई मिला। अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमें आई प्राप्त होगा, ए आई, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक मात्रा होती है, इसकी मात्रा एक होती है और इसकी मात्रा क्या होती है, दो होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वित्तैषणा, ये दो मात्राएं यहाँ पर लग गई। यही दो मात्राएं जो हैं ये इसकी हैं, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं। नेक्स्ट, तथा धन एव, यहां देखो बड़ा आ आपको मिल गया प्लस यहाँ पर ए, तो ए मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तथैव। यहाँ पर हम नेक्स्ट, अद्य धन एव, यहाँ पर हमको छोटा आ मिलेगा, यहाँ पर हमको ए मिलेगा, ए मिलेगा, तो यहाँ ए हो जाएगा, तो अदैव। यहाँ पर हो जाएगा तत्र धन एव, यहाँ पर आपको छोटा आ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको ए मिलेगा, ए हो जाएगा, ए एव तत्रैव, ठीक है। देखो यहाँ पर सदा धन एव, एव बड़ा आ प्लस ए, तो यहाँ ए हो जाएगा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सदैव। एकधा धन एव, एव यहाँ पर आपको बड़ा आ, यहाँ पर ए, इन दोनों को मिलाओगे तो ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दैव, ठीक है। सर्वदा धन एव, यहाँ आपको बड़ा आ मिलेगा,
यहाँ आपको ए मिले, इन दोनों को मिलाओगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्व दैव। यहाँ पर वन धन औषधि, यहाँ पर आपको छोटा मिल जाएगा, यहाँ आपको बड़ा ओ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको ओ मिलेगा। ठीक है, वन, इसको जब मिलाओगे तो यहाँ पर छोटा और यहाँ पर औ, इन दोनों को मिलेगा तो औ हो जाएगा, वनौषधि। परम धन औषधि, यहाँ पर आपको छोटा आ मिलेगा, यहाँ आपको औ मिलेगा। ठीक है, ये दोनों असमान स्वर हैं, तो यहाँ पर हमें औ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमौषधि। परम धन औदार्य, यहाँ पर हमको छोटा आ मिलेगा और यहाँ पर हमको औ मिला हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मेल होगा तो हमें औ ही प्राप्त होगा। तो शब्द निर्माण क्या होगा, परमोदार्य। ठीक है, अब देखो जहां पर ये दो मात्राएं आ रही हैं, समझ लो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, महाधन औदार्य। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें बड़ा आ मिल गया प्लस यहाँ पर हमें औ मिल गया। अब इन दोनों को मिलाओगे तो हमें औ प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महोदार्य। ठीक है, देखो महाधन औषध, अब यहाँ पर बड़ा आ को मिलेगा तो यहाँ पर औ मिलेगा, तो यहाँ पर औ हो जाएगा। तो इस शब्द निर्माण क्या हो जाएगा, महौषध। ये सारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना तो दीर्घ स्वर संधि का कोई भी एग्जाम्पल आपसे फंसेगा नहीं। ठीक है ना, इनको ढेर सारे, इनको एक जगह नोट कर लेना और इनको खूब कई बार इनको प्रैक्टिस करना, तो आपको जहां आपको शब्द मिलेगा, जैसे ये शब्द आपको मिल गया कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, इसमें ऐसे कैसे पहचानो, मान लो ये शब्द आपको मिल गया वहां पर कि बताइए परमोदार में कौन सी संधि है, तो आप इसको फटाक से यहाँ पर क्या होगा, पहले तो डबल मात्रा लगी हुई है तो दीर्घ स्वर संधि आप लगा सकते हैं तुरंत। अगर आपको इसको संधि विच्छेद करना है तो देखो इसमें पहले हो जाएगा परम। ठीक है ना, दोनों शब्द जो इनको दो शब्दों में तोड़ोगे ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप अनाप शनाप या उस तरह तोड़ोगे। ठीक है ना, पहले देखो इसमें तोड़ोगे परम। ठीक है ना, तो और इसमें ओ की मात्रा लगी, तो आप जब ओ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर इसमें आ छुपा ही है, तो आप समझ जाना यहाँ पर ओ ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को मेल करके ही हमें औ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औदार्य। ठीक है ना, ये तो है ही है, ये आपका परम मिल गया, धार मिल गया, अब इसको तोड़ना है आपको, तो इस तरह आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम संधि विच्छेद करना भी आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट, महाधन ओजस्वी।
ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ा आ मिल गया, यहाँ पर आपको ओ मिल गया। अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमें औ प्राप्त होगा। तो शब्द निर्माण क्या बनेगा? महोजस्वी। ठीक है, अब इसका जिससे से वर्ण विच्छेद करोगे तो माँ के साथ में क्या लगा हुआ? छोटा आ लगा हुआ है, प्लस हा के साथ में ओ लगा हुआ है, प्लस जा के साथ में आ लगा हुआ है, प्लस सह आधा है हलंत, और वा के साथ में बड़ी ई लगी हुई। तो अब देखिए ये वो जो है ये है, आप समझ रहे, जो औ हमें प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर लग रहा है? ये यहाँ पर, वो हा के साथ में लग जा रहा है। इसमें हा के साथ में बड़ा आ लगा हुआ है और इधर का ओ, तो ये दोनों का जब मेल होगा तो हमें औ प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, महोजस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक धन एक। अब देखो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर ए है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो हमें ए प्राप्त होगा। तो क्या होगा? एक का एक, इसका अर्थ होता है एक का एक। ठीक है, अब नेक्स्ट है धन प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ पर हमें छोटा आ मिल गया, यहाँ पर हमें आय मिला, इन दोनों को मिलाओगे तो आय ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा? धनेश्वर्य। यहाँ पर धनेश्वर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है ना, रमा धन ऐश्वर्य। यहाँ बड़ा आ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऐ मिलेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो ऐ ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रमेश्वर। ठीक है, महाधन ऐश्वर्य, यहाँ पर बड़ा आ मिलेगा आपको, यहाँ पर ऐ मिलेगा। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाओगे तो हमें ऐ ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महेश्वर। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना सरलता की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस उतना आने लगेगा आपके पास। मम धन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर आपको छोटा आ है, इसमें यहाँ पर ऐ है, जब इन दोनों को मिलाओगे तो हमें ऐ ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ममेश्वर्य। ठीक है, अब इससे तो ये पता, जहां पर शब्द में दो मात्राएं मिल गई वहां पर क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है ना, वृद्धि स्वर संधि आपकी हो जाएगी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग यह स्वर संधि देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? यह स्वर संधि देखते हैं। जैसे यहाँ पर है जल धन ओध, तो यहाँ पर छोटा आ मिला हुआ है, यहाँ पर ओ मिला हुआ है। अब इनको मिलाओगे तो हमें मिलेगा औ। तो यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा? जलौध। परम धन ओज, यहाँ पर छोटा आ है माँ में और यहाँ पर ओ आपको मिला हुआ है, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमें औ प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? परमोज। यहाँ पर नेक्स्ट महाधन ओज, तो यहाँ पर छोटा बड़ा आ है, यहाँ पर ओ है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो हमें मिलेगा औ।
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा महोज। ठीक है, अब हम लोगों का वृद्धि स्वर संधि समाप्त हो गई। अब वृद्धि स्वर संधि के इतने एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप आसानी से वृद्धि स्वर संधि के शब्दों को पहचान लेंगे और उनको अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जब बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अब क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ठीक है, तो अब इस पे हम लोग पढ़ते हैं यण स्वर संधि में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।